Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. We give you glory, honor, and praise, Lord Jesus. Holy Spirit, take control. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, we welcome you. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आई वेलकम यू ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज के फेसबुक लाइव सेशन पर लूक 4:18 फेलोशिप के फेसबुक पेज पर आप सबका स्वागत है। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें और जल्दी से हम यीशु मसीह के उपस्थिति में रहते हुए आज के वचन में चलेंगे। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी वेलकम यू जीसस क्राइस्ट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। अब्बा फादर, वी वेलकम यू। यीशु मसीह, आज के इस मुबारक समय के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम इस पूरे सेशन को छुपा लेते हैं। जो वचन आज सुना जाए प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से आपके अगुवाई के अनुसार होने पाए। अपने मन से अपने इमोशन से और अपने फीलिंग से मैं कुछ भी ना बोलूं, लेकिन पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल के अंडर में आते हुए मेरे ज़बान से निकला हुआ एक एक शब्द यीशु मसीह सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ओर से हो। आज मुझसे और अपने बच्चों से जीसस क्राइस्ट आप बात करिए। हम सबको आपसे सुनने की ज़रूरत है। यीशु मसीह, आज आप जानते हैं आपके एक एक बच्चे को किस वचन की, किस गाइडेंस की, किस चीज़ की ज़रूरत है। उसी के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह आप सबों से बात करिए। हम सब को छुए। वचन आपका जीवित है प्रभु यीशु मसीह। वचन सुनते सुनते हम चंगाई पाएँ, हम छुटकारा पाएँ, हम ऐसे अलौकिक रूप से गाइडेंस, दिशा पाएँ, मार्गदर्शन पाएँ आपकी पवित्र आत्मा की ओर से। हमारे सवालों का जवाब दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज के वचन को मैं यीशु के लहू में छुपा लेती हूँ। जितनी भी हम यहाँ बातें करेंगे, हम जितनी भी प्रार्थनाएं करेंगे, उन सारी चीज़ों को यीशु मसीह के ब्लड में छुपाते हुए उन सब चीज़ों पर पवित्र आत्मा जी का कंट्रोल मांगते हैं। जुड़ने वाले एक एक भाई और बहन के ऊपर मैं यीशु मसीह के लहू का सील लगा देती हूँ। आप जब भी देखें इस सेशन को, जब भी आप इससे जुड़े, पवित्र आत्मा का कंट्रोल पूरी तरह से आपके जीवनों में, आपके मनों के ऊपर होने पाए। और इस वचन से प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के बुद्धि को आप खोलें आज, और पवित्र आत्मा से हम अलाइनमेंट में आकर अपने जीवन को जीने पाए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। सारे बंधनों को, रुकावटों को, ऑब्स्टिकल्स को जो आज के वचन में बाधा डालने की कोशिश करे, जो लोगों के जीवन में इस वचन को सुनने में बाधा डालने की कोशिश करे, उसे हम डांटते हैं यीशु के नाम से और चले जाने का आदेश देते हैं। गो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पूरी तरह से सारी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में सील कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, और आपके जीवित सामर्थी हाथों में यीशु मसीह सब कुछ सौंप देते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ भाई और बहनों, लूक 4:18 फेलोशिप के आज के फेसबुक लाइव सेशन पर। आज के प्रेयर सेशन में आइए तुरंत हम वचन में चलते हैं। यीशु मसीह कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कुछ चीज़ों का ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ सवालों का जवाब देना चाहते हैं वचन से। सारी चीज़ें वचन से। आइए वचन में चलते हैं। हम आज के कुछ वर्सेस थोड़े हो सकता है ज़्यादा हो, तो आप मेरे साथ साथ इनको नोट करते रहिए। और बाद में मैं चाहूँगी कि
सिर्फ इन वचनों को नहीं, इनके पूरे पूरे चैप्टर्स पर आप मनन चिंतन ज़रूर करें। आइए सबसे पहले हम चलेंगे फिलिपियों की पुस्तक में, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4 और 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे इस वक्त। फिलिपियंस चैप्टर 4, 12 एंड 13 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। पौलुस कहते हैं यहाँ, परमेश्वर के दास, कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। यहाँ परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस, अपोस्टल पॉल कहते हैं कि वो हर एक स्थिति में भूखे प्यासे तृप्त रहकर भी, भरपेट भोजन खाकर भी, भूखे रहकर भी, सब कुछ होते हुए भी, सब चीज़ों की घटी में भी ये तृप्त होना, ये संतुष्ट होना सीख गए हैं। तभी कहते हैं कि मैं दीन भी होना जानता हूँ और मैं बढ़ना भी जानता हूँ। ये शब्द है प्रेरित पौलुस के, जो उस समय में अगर हम आज के नज़रिए से देखें तो पौलुस जो था वो एक मोस्ट प्रसिद्ध, बहुत ही पॉपुलर उस समय का एक हाईली अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड थे वो। और अगर हम आज की रोशनी में समझने की कोशिश करें तो उनकी मिनिस्ट्री जो थी वो इतनी वाइड स्प्रेड थी कि मेरे ख्याल से आज अगर पौलुस होते तो मोस्ट प्रोमिनेंट, और शायद मोस्ट प्रोमिनेंट होते वो एक मैन ऑफ गॉड के रूप में, एक मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट के रूप में। आपके माइंड में जिस भी किसी अपोस्टल या प्रेरित या पास्टर को आप जानते हैं जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, उस हिसाब से आप पौलुस के उस पदवी को समझ सकते हैं, उसकी मिनिस्ट्री को उनकी आप समझ सकते हैं। तो प्रेरित पौलुस, और जो कि बाइबल के नए नियम में हम सब जानते हैं मैक्सिमम पुस्तकें इनके जो पत्र हैं उसके रूप में है। एंड पौलुस कहते हैं कि मैं हर तरीके से एक सिंपल लिविंग की यहाँ बात की जा रही है, मैं हर तरीके से संतुष्ट रहना मैं सीख गया हूँ। और 13वीं आयत जो है फिलिपियों के 4:13 में कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जीसस क्राइस्ट सामर्थ देते हैं और उनके लिए वही काफ़ी है। योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, जैसे कि उनको खुदा ने बोला भी कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट, मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो ये एक सिंपल लिविंग है, एक सिंपल लाइफस्टाइल है मोस्ट फेमस मैन ऑफ गॉड अपोस्टल पॉल की। और जब आप फिलिपियों की इस पत्री को पढ़ेंगे 4थे चैप्टर में ही आगे पौलुस कहते हैं फिलिपियों से कि तुम्हारे अलावा, मतलब ये फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखा है इन्होंने, और ये कहते हैं कि तुम्हारे अलावा किसी और कलीसिया ने मेरी मदद नहीं की। यहाँ पे पौलुस उनके दान की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको लग रहा है कि ये वचन आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए है। भाई और बहनों, आज यीशु मसीह हमसे ज़रूरी बात कुछ समझाना चाह रहे हैं, हम सब इस पर ध्यान दें। सो पौलुस फिलिपियों की कलीसिया से कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आया, मैं आपको अपने शब्दों में कह रही हूँ, तो फिलिपियों के कलीसिया के अलावा और किसी ने उनकी मदद पैसों के विषय में नहीं की। और आगे पौलुस कहते हैं फिलिपियों के 4, मैं 17 और 18 पे आती हूँ अभी। फिलिपियंस 4, 17 एंड 18 वर्स। अब पौलुस उनसे कहते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ कि तुमने मुश्किल के वक्त तुमने ही मेरी मदद की, तो यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, ये नहीं सोचना कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मैं 17वीं आयत पढ़ रही हूँ। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ,
परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। पॉलुस इज मोर कंसर्न्ड विथ फ्रूट्स। वो कह रहे हैं अच्छी बात है कि आप लोग सब ने मेरी मदद की, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मुझे दान नहीं चाहिए। पॉलुस के वर्ड्स हैं ये। अपोस्टल पॉल कहते हैं मैं दान नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको ब्लेस करूँगा कि जो आपने दिया है वो आपके लिए फलवंत साबित हो, आप फलों में बढ़ो। और 18वीं आयत में मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। ही हैज़ मोर देन इनफ। क्योंकि जिस मनुष्य ने जीसस क्राइस्ट को अपना सामर्थ मान लिया और ये समझ लिया कि मेरी सारी चीज़ें यीशु मसीह से आती है, तो वो ऐसा ही इंसान ये वर्ड्स कह सकता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुतायत मतलब वरन बहुतायत से भी है। आई हैव मोर देन इनफ, और मुझे तुमसे दान नहीं चाहिए। हालांकि आगे चलकर हम देखते हैं कि पौलुस इनको ब्लेस भी करता है कि परमेश्वर तुम्हारी सारी घटी को पूरी करे, और एक ब्लेसिंग दी है। लेकिन मैं भी आपसे यहाँ कहना चाहूँगी भाई और बहनों, इसके पहले कि हम इस वचन में आगे बढ़े, कि गलती से भी प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मत समझ लीजिएगा कि ये वचन मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ पौलुस के वर्ड्स में, कि ये नहीं कि मैं दान चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूँ, इस वचन को सुनिए। प्लीज़ ये ना सोचिए कि आपकी दान या ऑफरिंग की यहाँ पे लेने की बात होने वाली है। इस बात से आप निश्चिंत हो जाएं। हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो मैं और मेरे घराने के द्वारा जो एक सेवकाई चल रही है, वो मत्ती के 10:8 के अनुसार यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से हम इसे कर रहे हैं, जिसमें सेत मेत में हमें मिला है, फ्रीली हमें मिला है। हम सेत मेत में प्रभु का काम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे तरफ से यीशु मसीह के अनुग्रह की वजह से हम इसे करते हैं। खुदा अनुग्रह दे, आगे भी करते रहेंगे। सो मैं आपसे कहती हूँ कि ये मत समझिए कि मैं दान मांगने वाली हूँ। विनती करती हूँ, प्लीज़ वचन सुने। सो दान क्या होता है? ऑफरिंग क्या है? कितना देना है? टाइट्स क्या है? व्हाट इज इट? देना है भी कि नहीं? किसको देना है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्या हम कोई गुनाह करते हैं नहीं देकर? क्या 10वां अंश देना है, उससे कम देना है, उससे ज़्यादा देना है? ये सारी चीज़ों को आज यीशु मसीह एड्रेस करना चाहते हैं। ये डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। आज ये वचन यीशु मसीह आज आपके सामने लाए भाई और बहनों। ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, यीशु को महिमा देते हुए मैं कह रही हूँ। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं आपसे कहती हूँ। ये हम जल्दी से चलेंगे और जानने के लिए कि एक महान मैन ऑफ गॉड अपोस्टल पॉल क्या कहते हैं इसके बारे में। 2 Corinthians, 2 Corinthians चैप्टर 9, 6th and 7th वर्स। 2 Corinthians, 2 Corinthians उसके 9 अध्याय 6 और 7वीं आयत पर हम चलेंगे। लिखा है, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। 7th वर्स, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इन वचनों को हम कई बार सुन चुके हैं, कई सारे सर्विसेज में सुन चुके हैं, बट आज हमें समझने की ज़रूरत है कि अपोस्टल पॉल अगर हमें ये बोल रहे हैं, ये वचन जो बाइबल में लिखा गया है कि थोड़ा बोगे तो थोड़ा काटोगे, और बहुतायत से अगर बोते हो तो बहुत काटोगे,
और ये जो दान देने की बात की गई है, ये क्या है, ये किस संदर्भ में बात की गई है, इसके लिए आप पढ़ेंगे 2 Corinthians, इसी चैप्टर पर 9th चैप्टर, पहली आयत। यहाँ जिस पैसे को, दान को देने की बात की जा रही है, ये प्रेरित पौलुस अपने लिए या अपनी सेवकाई के लिए नहीं मांग रहे हैं। दूसरा करंथियों चैप्टर 9 वर्स 1 लिखा है, अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक है। सेवा, यहाँ सेवा की बात की गई है, पैसे देने की बात की गई है। किन के लिए? इस पूरे चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे, यहाँ पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से कह रहे हैं कि तुमने हमेशा दान में बहुत उदारता दिखाई है, और ऐसा ना हो कि अब मैं तुम्हारे पास जब किसी को भेजूं या दान की बात आए तो तुम पीछे हटो। लेकिन दान किसको देने की बात की जा रही है भाई और बहनों? यहाँ पे लिखा गया है, पहली आयत मैंने पढ़ा, पवित्र लोगों के लिए। ये पवित्र लोग कौन है? इंग्लिश बाइबल में लिखा है सेंट्स। ये सेंट्स कौन है? एक ट्रांसलेशन में बिलीवर्स भी लिखा है। ये ज़रूरतमंद लोग थे, यरूशलेम के विश्वासी, जिनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौलुस कुरिन्थ की इस कलीसिया से कह रहे हैं कि तुम ज़रूर उदार हृदय से देना। दान यहाँ पौलुस अपने लिए नहीं मांग रहा है, ना ही अपने कलीसिया के लिए, यहाँ ज़रूरतमंदों के लिए मांगी जा रही है। सो अब इस रोशनी में हम उन आयतों को समझें। 2 Corinthians चैप्टर 9 6th and 7th आयत। इस रोशनी में समझने की ज़रूरत है कि जब हम दूसरों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए की जा रही है, विश्वासियों की मदद के लिए, तो ध्यान में रखा जाए कि थोड़ा बोता है जो, वह थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बोना आवश्यकताओं के लिए, विश्वासियों की आवश्यकताओं के लिए। 7वीं आयत, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। क्लियर अभी हमें हो गया है कि दान किसको दी जा रही थी यहाँ। न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जैसा मन में ठाने, कोई परसेंटेज की यहाँ बात नहीं की गई है। अगर आपको 10% देना है तो आप 10% दें। अगर आपके फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे हैं कि आप 30% दे सकते हैं, आप दें। कहाँ देना है? पौलुस बताता है, आवश्यकता, जिनको ज़रूरत है उनको देना है। अगर आपके मन में फ्रीनेस नहीं है, अगर आप हर्ष से नहीं दे रहे हैं, अगर आप दबाव में आके दे रहे हैं, मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यहाँ पे पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अगर नहीं दोगे तो कर्स आएगा। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अगर नहीं दोगे तो उन्नति नहीं होगी। वो सिर्फ इतना कह रहा है, ज़रूरतमंद को दो, खुशी खुशी दो, जितना मन में ठानो उतना दो, और दबाव में आकर मत दो। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा गया है कि नॉट ग्रजिंगली और ऑफ नेसेसिटी। कोई ज़रूरत नहीं है, नेसेसिटी नहीं है कि आपको देना है। ये एक रिचुअल नहीं है जो आपको हर संडे या हर हफ्ते या हर महीने निकाल के देना है। देना है तो आप 100% से भी
ब्लेस कर सकते हैं किसी को, नहीं दे सकते हैं तो कुछ मत दीजिए। देयर इज़ नो फोर्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। आज आप सब से यीशु मसीह कहना चाहते हैं, आपको बर्डन से हटा रहे हैं परमेश्वर। आप पर ये बोझ नहीं है यीशु मसीह की ओर से कि आपको देना है। गॉड वॉन्ट्स टू ईज यू ऑफ दैट बर्डन, क्योंकि यीशु मसीह बोझ हटाते हैं। उनका वचन कहता है कि जो बोझ से दबे हैं वो मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। आप कलीसिया जाते हैं विश्राम पाने के लिए। आप कलीसिया जाते हैं, आप वचन सुनते हैं विश्राम पाने के लिए। बोझ से दबना यीशु मसीह की ओर से नहीं है भाई और बहनों। सो दबाव में आकर कुड़कुड़ाते हुए, फोर्स अगर किसी तरीके का हो तो समझ लीजिए वो वचन के मुताबिक नहीं है। आप दे सकते हैं, आप बिल्कुल दीजिए, बहुत तायत से दीजिए। पौलुस ने यहाँ 10% की बात नहीं की है। और हम नए नियम से समझेंगे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद वी आर नॉट अंडर द लॉ, वी आर अंडर द ग्रेस। ब्लड ऑफ जीसस हमारे ऊपर है। यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती खून बहाया है, वो हमारे महायाजक है। अब हम नए नियम में हैं और पुराने नियम को भी नए नियम की रोशनी में देखने की ज़रूरत है। आगे मैं आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ। हम इसी 2 Corinthians चैप्टर 9 में देखते हैं, जहाँ पौलुस कहते हैं कि कुड़कुड़ाते हुए, दबाव में नहीं, मन में जो ठाना खुशी खुशी दो। और नवी आयत में लिखा है, एक वचन को पौलुस यहाँ कोट करते हैं। ही इज कोटिंग फ्रॉम द बाइबल रिगार्डिंग गिविंग, और ये कोट करते हैं साम 112 वर्स 9, भजन 112 उसके नवी आयत को पौलुस यहाँ कोट करते हैं। और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है कि ये सारी बातें किस संदर्भ में की जा रही है। 2 Corinthians चैप्टर 9 वर्स 9 में लिखा है, जैसा लिखा है, यानी कि पौलुस जो है वो कोट कर रहे हैं वचन से, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। दिस इज भजन संहिता साम्स 112 वर्स 9। आप चेक कर सकते हैं, इस वचन को पौलुस रेफर करते हैं और पूरी चीज हमें समझ में आ जाती है कि यहां कंगालों को देने की बात की जा रही है। कंगाल मतलब जो दरिद्र, जो पुअर है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है साम 112 वर्स 9। अगर कोई इंग्लिश में डाल दे चैट में तो आप पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि हालेलुया, थैंक यू जीसस, यस, कंगालों को दान दिया, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, यानी कि ही गेव टू द पुअर। उसका धर्म सदा बना रहेगा, यानी कि ये जो एक धर्मी जन ने एक एक्ट ऑफ गिविंग किया, ये एक राइचियसनेस, इंग्लिश बाइबल इसे राइचियसनेस कहती है। हिज राइचियसनेस विल रिमेन फॉरएवर, यानी कि इसका ये जो, इस इंसान की ये जो एक्ट है, ये याद रखी जाएगी। उसने कंगालों को दान दिया। पौलुस इस वचन को रिफर करते हैं यहाँ पर ये सारी बातों को समअप करने के लिए। यहाँ दान देने की बात की जा रही है भाई और बहनों। मैं बार बार ये कह रही हूँ, ज़रूरतमंदों को, कंगालों को। जब आप इस 2 Corinthians चैप्टर 9 को प्लीज़ पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। पौलुस अपने लिए नहीं मांग रहे हैं,
सो कोई भी आपको, मुझे या किसी को भी इस वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट ना करे कि अगर कम बोओगे तो कम काटोगे, ज्यादा बोओगे तो ज्यादा काटोगे। जी हाँ, लेकिन कंगालों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, दरिद्र, दीन, दुखियारी, बेवा, अनाथ बच्चों के लिए। प्लीज बी केयरफुल। जो रेफरेंस दिया है हमारे अपोस्टल पॉल ने, इट इज वेरी क्लियर यहाँ किसकी बात की जा रही है। यहाँ पे पौलुस हमें सिखाते हैं टू बी जेनरस। मतलब लोगों को सेंसिटिव होना है दूसरों के नीड्स के प्रति। इन्होंने अपने लिए बिल्कुल नहीं मांगा है। और अब देखते हैं कि पौलुस अपने लिए दान के विषय में क्या कहते हैं। और यहां मैं आपको एक बात बता दूं, 1 Corinthians चैप्टर 4 के 12 में जब आप पढ़ेंगे, कोई बस इसे लिख दे, 1 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है कि पॉल वहां कहते हैं कि हम अपने हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। वी वर्क विथ आवर ओन हैंड्स एंड अर्न अ लिविंग। तो बात यहां स्पष्ट है, पौलुस काम करते थे। प्रेरित पौलुस ने काम किया, परिश्रम करी, मेहनत करी और अपने लिए एक जीविका कमाई। अब मैं आऊंगी 1 कुरिन्थियों उसके 9th चैप्टर 14th and 15th वर्स। बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों, प्लीज़ ध्यान दीजिए। 1 Corinthians चैप्टर 9, पहले हम इसके पहले थे 2 Corinthians चैप्टर 9। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। इसके पहले जो मैं बात कर रही थी, जहाँ पे साम 112 का भी जिक्र था, वो 2 Corinthians चैप्टर 9 था। आयतें प्लीज़ नोट कर लीजिए मेहरबानी से, इन पर मनन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह आपसे चाहते हैं कि आप इस वचन को दूसरों के साथ भी बांटें, साझा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, वर्सेस आपको पता होने चाहिए ताकि कल को कोई कहीं से भी गुमराह न किया जाए देने के विषय में। अब हम आते हैं 2 Corinthians चैप्टर 9 पर। सॉरी, अब हम आते हैं 1 Corinthians चैप्टर 9 पर। आई एम वेरी सॉरी, पहले मैंने 2 Corinthians से कोट किया, अब हम 1 Corinthians पे आते हैं। यस, 1 Corinthians चैप्टर 9 वर्सेस 14 and 15। 1 Corinthians चैप्टर 9 14 and 15 आयत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई और बहनों, ध्यान दीजिएगा। पौलुस कहते हैं, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। प्रभु के हिसाब से ये गलत नहीं है कि जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका है वो सुसमाचार से हो, लेकिन आगे पौलुस कहते हैं, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया। मैंने ऐसा नहीं किया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। मतलब मैं इन बातों को उठा रहा हूं इसलिए नहीं कि आप ये मेरे लिए करो, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका अगर सुसमाचार से चले तो वो ठीक है, लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं नहीं करता हूं ये, क्योंकि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं बजाय इसके कि मैं सुसमाचार सुनाने के लिए पैसे लूं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये भाई और बहनों, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है।
कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। ये आत्मसम्मान की बात की जा रही है। He does not want to charge for sharing the gospel. और इसी चैप्टर में ही 1 कुरिन्थियों 9 उसकी 18वीं आयत में पौलुस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। तो मेरी कौन सी मजदूरी है, यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत मेत कर दूं, यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। अधिकार है कि वो अपनी जीविका को चलाए लोगों के दान से। अगर मैं आपको बहुत ही रॉ शब्दों में बोलूं तो, सरल वर्ड्स में, बट वो कह रहा है कि मैं अपने इस अधिकार को काम में नहीं ला रहा हूं। मैं फिर से वो लाइन पढ़ूंगी। उसकी मजदूरी क्या है? उसकी मजदूरी क्या है पौलुस की? वो कहते हैं कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेत मेत कर दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूं। एंड दिस इज हिज मजदूरी। ये इनके लिए एक पेमेंट की तरह है फॉर शेयरिंग द गॉस्पेल, फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि वो ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे ये अपोस्टल पॉल बहुत धनवान थे या उनका कोई बिजनेस चलता था। नहीं, ही वॉज हार्ड वर्किंग, अपने हाथों से काम करते थे। बहुत बहुत सारा समय तो वो बंदी गृह में बंद थे। सिंपल लिविंग, लेकिन ज़रूरतमंद खुद भी होते हुए उन्होंने पैसे के लिए साफ मना कर रखा है। वो कहते हैं कि इससे तो मेरा मर जाना बेहतर है। Paul was a true follower of Jesus Christ, क्योंकि उनके वर्ड्स है, ये वचन बताता है कि फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, कि मेरी तरह बनो तुम, जिस तरह से मैं मसीह की तरह हूं। एंड ही वॉज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, अब हम देखते हैं कि इस देने के संदर्भ में हम किसी मनुष्य से नहीं सीखेंगे। हम अब डायरेक्ट देखेंगे कि जीसस क्राइस्ट अपने वचन में क्या कहते हैं दान के विषय में, भाई और बहनों। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई हमें भरमाए ना, ताकि कुछ डॉक्ट्रिन्स ऐसे ना निकले वचन से ही निकाल कर जो हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भटकाएं। जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं, आइए जल्दी से सीखें, समझें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह खुद क्या कहते हैं इस विषय में। मत्ती के 10:8 में यीशु मसीह कहते हैं, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यानी कि ये सारी मिनिस्ट्री करो, ये सब कुछ करो। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेलों को भेजा था मिनिस्ट्री करने के लिए, ये सारी चीज़ों को करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, मरे हुओं को जिलाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, वचन बांटने के लिए, इनको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। मत्ती 10:8। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह के अनुग्रह से ही हमने अपनी सेवकाई इस बेसिस पर करने की हम कोशिश करते हैं कि सेत मेत में हम करें। और पौलुस यीशु मसीह के फॉलोअर थे, सेत मेत में उन्होंने भी किया। जो यीशु मसीह का फॉलोअर होगा उसे ये फॉलो करना होगा, क्योंकि जब उन्होंने चेलों को भेजा सेविकाई के लिए, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया, उन्हें तो एक क्या कहते हैं बैग तक
जब इसको पढ़ेंगे, मत्ती के 10 को आगे पढ़ेंगे, एक मतलब कैरी बैग तक ले जाने का आदेश नहीं था, कुछ पैसे रखने का आदेश नहीं था, कपड़े भी एक जोड़ी, ना कोई लाठी, ना कुछ। जहाँ जाए वहाँ पर उनकी ज़रूरतों को पूरा की जाए, इनकी ज़रूरतों को, इनको खाना पीना वगैरह दिया जाए, क्योंकि वो यीशु के सेवक थे। हाँ, ये ज़रूर कहा है यीशु मसीह ने, लेकिन सेत मेत में करने का मतलब कुछ और होता है भाई और बहनों। उन्हें बटोरने के लिए नहीं कहा गया था। उनका खाना पीना रहना सब चीज़ों के लिए जिनको वो सुसमाचार सुनाए, वो लोग उनका ख्याल रखे। बट एक यहाँ ना टाइट्स की बात की जा रही है, यहाँ ना दसवांश की बात की जा रही है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है जैसा हम आजकल अक्सर सुनते हैं। एंड ये यीशु मसीह कह रहे हैं। लास्ट में मैं एक आखिरी जो चैप्टर पर आपको ले जाना चाह रही हूँ, जस्ट सो वी नो कि जीसस क्राइस्ट के क्या वर्ड्स हैं, जीसस क्राइस्ट के क्या थिंकिंग थी, क्या उनके कमांडमेंट्स थे देने के विषय में। और मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दान ना दे या दसवांश ना दे, जी नहीं। आप दसवां अंश नहीं, आप 50% दीजिए, बट आप पर दबाव नहीं डाल सकता है कोई। और यीशु मसीह आपको गुनहगार नहीं ठहराते हैं अगर आपने टाइट्स एंड ऑफरिंग नहीं दिया, बिकॉज जीसस क्राइस्ट हैज नेवर स्पोकन अबाउट टाइट्स एंड ऑफरिंग। सो व्हाट हैज जीसस क्राइस्ट स्पोकन अबाउट? बिकॉज ही इज आवर गॉड। सो हम किसी अपोस्टल या इवेंजलिस्ट या पास्टर या प्रीचर की नहीं सुनेंगे भाई और बहनों, हम यीशु मसीह की सुनेंगे। मत्ती का 25, मैथ्यू चैप्टर 25, मैं 34 से 41 तक आपको बहुत ब्रीफली लेकर जाऊंगी। और यहां पर फाइनल जजमेंट की बात की जा रही है, न्याय का दिन, जब यीशु मसीह भेड़ों को बकरियों से अलग करेंगे। दैट फाइनल जजमेंट डे जो मैटर करता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ है भाई और बहनों, जो हम मसीह में हैं और हम वचन पर चलने की कोशिश करते हैं और पवित्रताई में जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें जो बॉयल डाउन हो जाती है, इट ऑल कम्स अप टू दिस, ये मैटर करता है जजमेंट डे, जब भेड़ों को बकरियों से अलग कर दिया जाएगा। आइए यीशु मसीह क्या कहते हैं हम समझें। मत्ती का 25 34 से लेकर 41 पद संख्या तक हम इस पर ध्यान देंगे इस वक्त। तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि स्वर्ग का राज जो है, इसकी बात की जा रही है। और लिखा गया है, तब राजा यानी कि यीशु मसीह अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा। यीशु मसीह के दाहिने ओर अगर आप पढ़ेंगे पूरा तो आप समझेंगे वहाँ धर्मी लोग हैं, जो भेड़ों को इन्होंने अलग किया है, वो दाहिनी ओर आ गए हैं, और बाएं ओर आ गए हैं बकरी। सो जो शीप है उनको, जो भले लोग हैं उनको यीशु मसीह कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, ये धन्य लोग हैं, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यानी कि इनको चुन लिया गया है स्वर्ग के राज्य के लिए। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य में भाई और बहनों प्रवेश करेंगे? क्योंकि यही मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको और मुझको यीशु मसीह से ये सुनना है कि आओ स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन के लिए प्रवेश करो। यही मैटर करता है भाई और बहनों। कैसे? कौन है ये लोग? देखते हैं। इनको यीशु मसीह ने वेलकम किया स्वर्ग के राज्य में, और कहते हैं 35 आयत में, क्योंकि मैं भूखा था
और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। 36 वर्स, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। मैं प्रभु यीशु मसीह ने ये बार बार कहा है कि मैं इन सब संकटों में था और तुमने मेरी सुधि ली। और धर्मी जन फिर कहते हैं 37 वर्स, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया। और हमने ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपने वर्ड्स में जल्दी से बता दूं, जो आप प्रभु कह रहे हैं कि हमने ये सब किया, तो प्रभु हमने ये सब आपके लिए कब किया? क्योंकि हमने तो आपको देखा भी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आओ मेरे पिता के स्वर्ग के राज्य में तुम प्रवेश करो क्योंकि तुमने ये सब किया। तो धर्मी कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये धर्मी है, ये धर्मी है। यीशु मसीह इनको धर्मी कहते हैं। और यहाँ टाइप्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ ऐसी ऑफरिंग्स की बात नहीं की जा रही जैसा हम सुनते हैं। यहाँ दीन, दरिद्र और दुखी अवस्था में लोगों की मदद की जा रही है, इसकी बात की जा रही है। तो जब धर्मी व्यक्ति पूछता है कि प्रभु हमने आपके लिए कब किया, तो 40वीं आयत में 40th वर्स यीशु मसीह कहते हैं, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मतलब कि यीशु मसीह उनको उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। जो छोटे से छोटे और गरीब से गरीब और दुखियारी से दुखियारी और दीन से दीन और लाचार से लाचार के साथ किया जाएगा, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, अनाथों के साथ जो किया जाएगा, बेवाओं के साथ जो किया जाएगा, वो यीशु मसीह के साथ किया जाएगा। और अगर इन्होंने अच्छा किया तो ये धर्मी ठहराए। और यीशु मसीह कहते हैं, वो तुमने मेरे लिए किया। When you do it for one of the least of these brothers and sisters, you are doing it for Jesus Christ. ये यीशु मसीह के वर्ड्स है भाई और बहनों। इनको यीशु मसीह धर्मी कहते हैं। इनको यीशु मसीह अपने स्वर्ग राज में अनंत जीवन में दाखिल करते हैं। सिंपल सी बात है, इनको ही चुना जाएगा, इसी पर हमें ध्यान देना है। सो प्लीज किसी के बहकावे में मत आइए, स्पेशली जो नए विश्वासी है। इनके दिमाग में सबसे पहले वचन के अहमियत से भी पहले दान की अहमियत डाल दी जाती है। और आप समझ सकते हैं, दान देना जाहिर सी बात है, गरीबों की यहाँ पर बात नहीं की जाती है। मोस्टली हम ऐसा वचन नहीं सुनते हैं। यीशु मसीह ने साफ रूप से यहाँ स्पष्ट कर दिया है, जो गरीब से गरीब, दीन से दीन के लिए करेगा, वो यीशु के लिए कर रहा है और वही स्वर्ग राज में प्रवेश किया जाएगा। यहाँ और कोई बात नहीं की जा रही है। सो अगर आपसे कोई कहे कि यीशु के लिए करो और यीशु के लिए दो, सो सबसे पहले आपको ये करना है, मुझको ये करना है, इनको देना है। ओवर एंड अबव बिल्कुल आप मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करिए, आप सेविकाई के लिए दीजिए, आप पास्टर्स को दीजिए, परमेश्वर के दास है वो, उनको इज्जत, उनको सारे सपोर्ट देने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनके लिए। बट कोई आपसे ये ना कहे कि आप गुनहगार हो जाएंगे,
अगर आप नहीं देंगे। आपके लाइफ में बरकत नहीं आएगी अगर आप ये नहीं करेंगे। अगर आप देंगे नहीं, अगर आप चर्च में बोएंगे नहीं, तो यीशु मसीह के उसमें आप फॉलो करने में कहीं कमी कर रहे हैं। कोई आपसे ये ना कहे भाई और बहनों, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो कुछ और कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य तक में जाने के लिए मुझे और आपको लीस्ट ऑफ द ब्रदर्स के लिए करना है। तो व्हाई डू वी हैव टू लिसन टू एनीबडी एल्स? बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि लोगों को भरमाया जा रहा है, खास तौर से नए विश्वासी मसीही जीवन में आने के साथ ही वो ऐसे बर्डन में आ जाते हैं कि उन्हें बस देना है। ऐसे मैं कोई केसेस को जानती हूं, वो कर्जों के नीचे दबे हैं। जिनसे कर्जे लिए हैं उनको नहीं चुका पा रहे हैं, उनका पैसा अभी भी वापस करना बाकी है, लेकिन टाइट्स विदाउट फेल देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जिनका पैसा लिया हुआ है और उनको वापस नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के भवन में दे रहे हैं, और जिनको देना है उनको नहीं दिया, तो क्या यीशु मसीह सही समझेंगे इस चीज को? या कहीं ना कहीं ये गलती हो रही है कि आपको जिसके कर्जे को चुकाना है उसको तो आपने नहीं दिया, लेकिन आपने भवन में, उसकी जगह भवन में दे दी। आपके पास अगर है तो भाई और बहनों, पहले अपने कर्जे को चुकाइए, मेहरबानी से यीशु मसीह के भवन में बाद में दीजिए, जरूर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतना ही है कि आप अपने कर्जे को चुका सकते हैं, तो कर्जे को चुकाइए, पाप से मुक्त हो जाइए, किसी और का पैसा आपके सर पर ना रहे। और फिर खुदा आपको सरप्लस दे तो आप भवन में 10% क्या 20% क्या, आपकी जितनी मर्जी आप दीजिए। हम नहीं लेते। मैं आपको फिर से हाथ जोड़कर इस बात को क्लियर कर दूं कि कतई आप ये ना समझे कि आज मैंने इस वचन को इसलिए आपसे शेयर किया क्योंकि हम कोई आपको हिंट दे रहे हैं। नो प्लीज, बाय द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, मत्ती के 10:8 के अनुसार सेठ मेथ में ही हमें सेवकाई करनी है, और प्रभु अनुग्रह दे कि हम ऐसा ही करते रहें। और यीशु मसीह ने 41 पद संख्या में मत्ती का 25 उसके 41 आयत को मैं लास्ट बस आपको बता दूं कि जो लोगों से यीशु मसीह, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं की, जिनको बकरियों के कैटेगरी में रखा गया है, जिनको अधर्मी कहा गया है, उनसे यीशु मसीह कहते हैं, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। इन लोगों को यीशु मसीह ने अनंत आग में भेज दिया जिन्होंने दीन से दीन, गरीब से गरीब, लीस्ट ऑफ दोज ब्रदर्स के लिए नहीं किया, जिनको यीशु मसीह अपना दर्जा देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने उनके लिए, उनमें से एक के लिए भी किया, तुमने मेरे लिए किया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अहमियत रखती है चीजें। मेरे पास एक भाई जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, वो बहुत ही ऑर्डिनरी सिंपल लोग हैं, गांव में रहते हैं, अपने परिवार को छोड़कर कहीं पर एक रेस्टोरेंट में वो खाना बनाते हैं, कर्ज़ों से दबे हैं। उनसे हमारी बात हुई, यीशु मसीह की कृपा थी, महिमा थी, उनको कोई तकलीफ़ थी, हमने दुआ करी, वो चंगे हो गए। वो कर्ज़ों में दबे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दीदी जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको दूंगा। मैंने कहा भैया मत देना, हम नहीं लेते हैं, लेकिन अपने पैसों से अपने कर्जे को जल्दी से आप चुकाओ। गरीब, दीन, ऑर्डिनरी, सिंपल लोग वचन नहीं पढ़ रहे हैं। उनको अगर आप पूछें कि वचन पढ़ते हो, वचन पढ़ो, उसका वक्त नहीं है उनके पास, जो कि सबसे ज़रूरी है।
लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि उन्हें देना है, उन्हें देना है। कर्जों में दबे हैं तब भी देना है। सो प्लीज़ भाई और बहनों, इस आज यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको ये समझाना चाहते हैं कि कोई हमें भरमाए ना, कोई हमें मैनिपुलेट ना करे। अगर कोई आपके लिए दुआ करता है, अगर कोई हीलिंग आपको चाहिए, अगर आपकी किसी तरीके की आपको छुटकारे की ज़रूरत है, और बहुत से ऐसे फेक लोग भी हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि मिनिस्ट्रीज़ में ऐसा हो रहा है, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरी सेवकाई बदनामी हो रही है। कुछ ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो पहले पैसा मांगते हैं, ये बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज़ का नाम लेते हैं और उन मिनिस्ट्रीज से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिनकी वजह से पूरी जो मसीही सेविकाई जो लोग करते हैं वो बदनाम हो रहे हैं। और आपको अब पता है कि वचन क्या कहता है देने के बारे में। अपोस्टल पॉल ने क्या कहा, जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा। आपको किसी दबाव में नहीं रहना है भाई और बहनों, आप हर्ष से खुशी से दीजिए, वचन से हर चीज को रिलेट करिए। और देना, अगर आपको देना है यीशु मसीह के लिए, मुझे और आपको अगर सच में दान देना है, तो जो सबसे लो लेवल के नीचे तबके के लोग हैं, यीशु मसीह कहते हैं उनको दो। तुम उनको दोगे तो समझो तुम मुझे दे रहे हो। हालेलुया। अगर किसी को मेरे इस वचन से जो कुछ भी मैंने अगर कहा भाई और बहनों, अगर आपको किसी भी तरीके से आपको चोट पहुंची या आप सहमत नहीं है मेरी इस बात से, मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। बट मैंने आपको सिर्फ वही बताया जो बाइबल में है। हालेलुया। आइए जल्दी से हम दुआ करेंगे। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट मैं ले लूँ। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद देते हैं हमारे बुद्धि को खोलने के लिए और वचन से हमें दिखाने के लिए कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, ताकि हम भरमाए ना जाए, हमारे पैसों को लेकर कोई हमसे छल ना करे। वचन को समझने के लिए हमें सामर्थ दीजिए परमेश्वर, न सिर्फ दान के विषय में, लेकिन हर चीज से संबंधित हम वचन से हमेशा कोरिलेट करें, हम वचन से टैली करें। और इस वक्त आपकी मौजूदगी मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग मैं मांगती हूँ। एज वी आर गोइंग टू प्रे फॉर योर पीपल लॉर्ड जीसस, आप उन्हें छुए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। सिस्टर धन्ना के लिए हम दुआ करते हैं। इनके कमर में जो जलन सी होती है, यीशु मसीह उस जगह पर मैं आपके लहू को लगाती हूँ एक मलहम के रूप में। सिस्टर धन्ना जी के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह, आपका जीवित हाथ इस वक्त इनके कमर पे आता है। जो जलन की प्रॉब्लम है उस जगह पर यीशु मसीह मसल्स पर और नसों पर, और अगर कोई दबाव है नसों में, उस जगह पर यीशु मसीह अपने हाथ को रखते हैं और यीशु मसीह के हाथ से वो दर्द, वो जलन, वो तकलीफ यीशु मसीह खींच लेते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का लहू एक मलहम के रूप में आपके कमर पे आता है सिस्टर जी। आपका ये दर्द, आपकी ये तकलीफ, ये जलन अब यीशु के लहू से मर जाती है। यीशु मसीह के नाम से आपको मैं यीशु के नाम से बोलती हूँ, आप बड़े राहत को महसूस करेंगी, एक बड़ी राहत, एक बड़ी हीलिंग। हर एक कमर के दर्द में, जितने भी भाई बहन हैं कमर के दर्द में हीलिंग दे रहे हैं जीसस क्राइस्ट इस वक्त। जो जकड़न है, जो स्टिफनेस है गर्दन में, कंधों में, कमर में,
पैरों के पीछे, उन सारी जगहों पर जड़ से यीशु मसीह उन तकलीफों को अपने लहू के जरिए ठीक कर रहे हैं। रिसीव करिए हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमर की तकलीफ को यीशु मसीह इस वक्त हील कर रहे हैं। बी हील्ड एवरी बैक प्रॉब्लम, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सारी बैक प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह इस वक्त हील कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा आपके कमर से नीचे, पैरों से होते हुए फीट तक आप कुछ हीट महसूस कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको हील कर रहे हैं। रिसीव करिए अपने हीलिंग को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाई टिंकू के लिए मैं दुआ करती हूँ इस वक्त। टिंकू गोयारी जी के लिए यीशु मसीह आपका हाथ इस भाई के ऊपर आता है। सारा पैरालिसिस का जो दुष्ट आत्मा है, जो आपके शरीर को दुर्बल कर रहा है, यीशु मसीह का हाथ आता है आप पे भाई। और ये दुष्ट आत्मा जो रोग बनकर आपके शरीर पर आया है, इस बंधन को यीशु मसीह के टच से, यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं इस वक्त। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भाई टिंकू, आपके शरीर के ऊपर से सारे बंधन टूटते हैं। आपके शरीर के ऊपर से चेन्स टूट रहे हैं। आप सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अगर जितने भी भाई बहन हैं, शरीर का कोई अंग अगर काम नहीं कर रहा है, चाहे वो हाथ है, पैर है, या हो सकता है आप पैरालाइज्ड हुए हैं, इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह की अग्नि उतरती है आप पे। यीशु मसीह का लहू मैं आपके ऊपर उंडेल देती हूँ। यीशु मसीह का ब्लड मैं आपके ऊपर उंडेल देती हूँ। विश्वास में सर से लेकर पांव तक आप भीग जाते हैं यीशु मसीह के लहू से। वो जंजीरें आपके ऊपर से टूटती है, टूटती है, टूटती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गर्दन पर से मैं देख रही हूँ चेन्स टूट रहे हैं। हाथों में से चेन्स टूट रहे हैं। फिंगर्स में से आर्थराइटिस की वजह से आपकी उंगलियां स्टिफ हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, हिलती नहीं है। आपकी उंगलियों पर यीशु मसीह का सामर्थ आता है। ब्लड ऑफ जीसस आपकी उंगलियों पर आता है। उंगलियों पर से बंधन टूटते हैं। आर्थराइटिस का बंधन टूटता है यीशु मसीह के नाम से। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के नाम से आपके पैरों को जीसस फ्री कर रहे हैं। आपके पैरों को, आपके टांगों को यीशु मसीह फ्री कर रहे हैं। आपके टांगों पर जैसे चेन्स बंधे हुए हैं, उन चेन्स पर यीशु मसीह का लहू आता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके शरीर के ऊपर से हर एक चेन टूटता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रेक ऑफ देम नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। बहुत से बंधन टूट रहे हैं इस वक्त। बॉडी पार्ट्स को जो जकड़े हुए थे, जंजीरें जो चेन्स थी, वो यीशु मसीह के नाम से टूट रही है। आप अगर इस ब्लेसिंग को, इस हीलिंग को इसी वक्त अपने मुंह से कहकर रिसीव करेंगे, ये हीलिंग आप रिसीव करेंगे इस वक्त। इवन अगर आपके कोई फैमिली मेंबर अगर है, वो आपके साथ ना भी हो, उनके नाम को लेकर इस हीलिंग को रिसीव करिए भाई और बहनों। उन तक यीशु मसीह की चंगाई पहुंचेगी। बॉडी पार्ट्स को जीसस क्राइस्ट हील कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। पैरालाइज्ड जो बॉडी पार्ट्स हैं, स्पेशली आपके दिमाग के ऊपर जो चेन्स हैं, आपके दिमाग के ऊपर जो चेन्स हैं, आपके दिमाग के ऊपर जो चेन्स है, जो बंधन है, यीशु मसीह की अग्नि से, यीशु मसीह के लहू से टूट जाए इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
मेंटल इलनेस की जिसको भी प्रॉब्लम है, जी हाँ मैंने पढ़ा भी है, एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, सो आई नो। और जिस किसी को भी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, इस चीज़ के बंधन को यीशु मसीह अपने हाथों से इस वक्त तोड़ रहे हैं। आप जिस किसी को भी दिमाग का कोई भी इश्यू है, रिसीव करें, यीशु मसीह के टच को रिसीव करें। इस वक्त आपके सर के ऊपर इस वक्त यीशु मसीह अपने हाथ को रखते हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के स्पर्श को आपके सर के ऊपर, यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट आपके सर को छू रहे हैं। वो बंधन टूटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो बंधन टूटते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दिमाग पर से टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, भूलने की तकलीफ, कमज़ोर मेमोरी, याददाश्त की प्रॉब्लम, एल्जाइमर्स, डिप्रेशन, इवन बच्चों के दिमाग को इस वक्त यीशु मसीह छू रहे हैं। आपके घर में अगर बच्चे हैं, आपके जो बेटे या बेटियां हैं, उनके सर के ऊपर हाथ रखिए आप। वो आपका हाथ नहीं, वो यीशु मसीह का हाथ होगा। उनके सर के ऊपर से यीशु मसीह टेंशन हटा रहे हैं। टेंशन की दुष्ट आत्मा यीशु के छूने से टूटती है इस वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टेंशन की दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, मेंटल इलनेस की दुष्ट आत्मा, डीमन ऑफ सॉरो, आपको हमेशा पूरे टाइम रोने का मन करता है, आपको खुशी का एहसास नहीं होता है, आज यीशु मसीह का हाथ आपके सर के ऊपर आता है। ये बंधन इसी वक्त टूटते हैं, ये चेन्स, ये जंजीरें इसी वक्त टूटती है यीशु के नाम से। रिसीव करिए। प्रभु यीशु मसीह आपके रोने को, और ये एक प्रोफेटिक वर्ड है भाई और बहनों, ये एक प्रोफेटिक वर्ड है जीसस क्राइस्ट की ओर से, जो हमें यीशु मसीह इस महीने भर भिन्न भिन्न लोगों के लिए बताते आए हैं। और आज मैं आपके ऊपर भी डिक्लेयर करती हूँ, आपका रोना, आपका विलाप हर्ष और खुशी में बदलता है इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको पता नहीं क्यों ये एक अजीब सी फीलिंग होती है कि आपको रोने का इच्छा होता, आपको रोने का मन करता है। आपके अंदर एक सैडनेस है, आप रोते भी हैं एंड यू डोंट नो व्हाई। एक सॉरो है, उस डीमन ऑफ सॉरो को, उस डिप्रेशन को मैं डांटती हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक यू, यू डेविल, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट नाउ। चले जाओ इन लोगों के जीवनों से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गो नाउ टू द पिट ऑफ हेल इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आपके अंदर से, आपके जीवन से, आपके घर से ये दुष्ट आत्मा, दुख देने वाली, सौरों की दुष्ट आत्मा, टेंशन की दुष्ट आत्मा, रुलाने वाली दुष्ट आत्मा आज से खत्म होती है यीशु के नाम से। मैं आपके ऊपर हर्ष के तेल को उंडेलती हूँ यीशु के नाम से। यीशु मसीह के स्वर्गदूत इस वक्त आपके लाइव्स में आ रहे हैं। आपके घरों में हाथ उठा के यीशु मसीह को प्रेज करिए, यीशु मसीह को वर्शिप करिए, स्वर्गदूतों को नहीं, क्योंकि यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं भाई और बहनों। इस वक्त यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को आनंद के तेल के साथ भेज रहे हैं, हर्ष के तेल के साथ आपके ऊपर ये उंडेला जा रहा है। आप तृप्त रहेंगे, खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे। आप जिस तरह से आपको इन पिछले दिनों में, बीते समय में, ध्यान दीजिएगा ये वचन किसी के लिए तो है, जिस तरह से आपको पता नहीं कि आप उदासी में क्यों थे, and you didn't know why were you feeling like crying, एक गंदी सी फीलिंग थी, रोने वाली फीलिंग थी, वो चीज आज आपके ऊपर से इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट टूटती है। और आज से आपके ऊपर वो आनंद का तेल उंडेला गया है यीशु मसीह की ओर से। आप बेवजह खुश रहेंगे, आप
खुशी के स्रोत बनते हैं यीशु मसीह के। आप खुशी के स्रोत बनते हैं, आप एक सोता बनेंगे। खुशी की, हर्ष और एक जॉय का एक जो फाउंटेन रहेगा वो आपसे उमड़ के निकलेगा। जो लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे वो हर्षित होंगे, वो खुश होंगे। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि आप और आपका घराना, यू विल बी कॉल्ड द हाउस होल्ड ऑफ जॉय। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर ये घोषित करती हूं कि आपका घराना जो है वो जॉय का, आनंद का घराना कहलाएगा। यू विल बी नोन एज द हाउस होल्ड ऑफ जॉय। यीशु मसीह आज ये आपके ऊपर टैग लगाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। योर sorrows have turned into joy। आपका रोना, आपका विलाप बदल गया है आनंद में। वो शैतानी ताकत खत्म होती है यीशु के नाम से। वो बोझ, वो बर्डन यीशु मसीह तोड़ते हैं आज आपके ऊपर से। आज यीशु मसीह आपके ऊपर से, हम सब के ऊपर से उस बर्डन को तोड़ देते हैं। भाई और बहनों, जीसस क्राइस्ट अपने बच्चों को हर एक बोझ से मुक्त कर रहे हैं इस वक्त। यीशु मसीह आपको और मुझको हर एक बोझ से मुक्त कर रहे हैं। भाई और बहनों, कोई बोझ नहीं होगा। आज से, इसी वक्त से आपके ऊपर हर्ष और आनंद का तेल उंडेला गया है। आप अपने मुंह से आज दिन भर, आज रात भर और कल के भी दिन भर इस चीज का अंगीकार करें। मैं यीशु मसीह की अगुवाई से कह रही हूं, आप इस बात का अंगीकार अपने ऊपर, अपने पूरी फैमिली के ऊपर करें कि हमारे ऊपर यीशु मसीह ने आनंद के तेल को उंडेला है। एंड मेरा घराना, मेरा परिवार, यीशु मसीह ने नाम दिया है हमारे घराने को आनंद का घराना, हाउस होल्ड ऑफ जॉय। यीशु के नाम से आप इस बात का अंगीकार करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हिमालय पवार जी, यीशु मसीह चाहते हैं आप वचन में बढ़े। आपके पूरे फैमिली के लिए ज़रूरी है। आई डोंट नो आप देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग बस प्रेयर रिक्वेस्ट डाल के निकल जाते हैं और अपने आशीषों को मिस कर देते हैं इस चक्कर में। लेकिन अगर आप देख रहे हैं हिमालय पवार जी, आपके लिए यीशु मसीह की ओर से ये हिदायत है, ये अगुवाई है कि आप प्लीज़ वचन में बढ़े। सारी शैतानी चीज़ें और सब कुछ छोड़िए, उनके बारे में मत सोचिए, उनका नॉलेज भी नहीं चाहिए हमें। आप वचन में बढ़िए, आप वचन में बढ़िए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वचन में बढ़िए। चंदन दास जी के लिए और इनके पूरे परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह हम आपकी ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। इनको और इनके परिवार को सुरक्षित रखिए। हर एक एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा को हम चंदन दास जी के ऊपर से काट देते हैं यीशु के नाम से। बहुत तायत से, अच्छे सेहत के साथ, प्रोटेक्शन के साथ प्रभु जी इनको और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं, बाय चंदन दास ब्रदर, आपकी दुआओं की वजह से, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से आपका फैमिली जो है, आपके फैमिली के लिए यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को वहां उपस्थित कर रखा है। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इस बात को जानें। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं ब्रदर चंदन कि बिकॉज आप प्रे करते हैं, आप दुआ करते हैं, आप प्रार्थनाशील इंसान हैं, आपकी दुआओं की वजह से, आपकी प्रार्थना की वजह से आपकी फैमिली के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूतों को वहां मौजूद कर रखा है। वो सुरक्षित है। प्रार्थना करते रहिए, दुआओं में बने रहिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबा रशिखेन दाला रबा रखन दाला रेबा। बुलू छत्रिया जी, आज आप हील होते हैं यीशु के नाम से। यू आर हील्ड टुडे। अपनी हीलिंग को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप वचन पढ़ेंगे। बुलू छत्रिया जी, आप वचन पढ़ेंगे।
आपको वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ेंगे, अपने दिमाग में वचन को बढ़ाएंगे और अपने दिमाग को वचन से भरेंगे, आपकी ये मेंटल इलनेस दूर दूर तक आपको याद भी नहीं रहेगी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस। ब्रदर राहुल कुमार, आपकी फैमिली को और आपको यीशु मसीह के हाथों में मैं सौंप देती हूँ। आपको सुरक्षित रखने के लिए जीसस अपने ब्लड से आप सबको कवर करें। भाई, यीशु में बने रहिए और दाएं बाएं कहीं भी मत भटकिए, सिर्फ जीसस क्राइस्ट को पकड़े रहिए। अगर ब्रदर राहुल कुमार, अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए। मेरे हस्बैंड आपसे बात करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रदर राहुल कुमार जी, परमेश्वर की अगुवाई से मैं आपसे कह रही हूँ, हमें प्लीज़, आप अगर देख रहे हैं तो हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट करिए। सूरज जी, पास्टर जी, आपकी मिनिस्ट्री को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। आपके लाइफ में, आपके मिनिस्ट्री में, आपकी फैमिली में किसी भी भली वस्तु के लिए कोई कमी ना हो, किसी भी चीज़ की, अच्छी चीज़ की कमी घटी ना हो। आपको प्रोवाइड करने वाला आपका प्रभु यीशु मसीह, आपका यहोवा यीरे है। आपको हर चीज़ का मुहैया कराए प्रभु यीशु मसीह, आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धनेश्वरी कुंजम जी, आपको, आपके पति को यीशु मसीह की बुद्धि से प्रभु यीशु मसीह भर दे। विजडम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपकी बहन के अंदर भी आ जाए। सारी चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी बहन के लिए रास्ते खोले। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ इस पूरे परिवार के लिए, धनेश्वरी सिस्टर के लिए, इनके हस्बैंड के लिए, ब्रदर महेंद्र और इनकी बहन के लिए। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह इनकी मदद करिए, इनके लिए चीज़ें आसान करिए, इनके लिए यीशु मसीह दरवाजे खोलिए। आप इनके लिए द्वार खोले जाएं, इनके लिए द्वार खोले जाए यीशु के नाम से, इनके लिए द्वार खोले जाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। कुछ दरवाजे खुल रहे हैं भाई महेंद्र सिस्टर आपके लिए, धनेश्वरी सिस्टर आपके लिए, आपकी बहन के लिए, खास तौर से ये जो आप हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ दरवाजे खोले जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप और ज़्यादा यीशु में बढ़ते रहिए। वचन में बढ़ना ज़रूरी है, पवित्रताई में जीना ज़रूरी है, तभी ये जो यीशु मसीह ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं ये आपके जीवन में पूरा होगा। मैं कानों के लिए दुआ करती हूँ। किसी को भी अगर ईयर्स में प्रॉब्लम है, कानों की डेफनेस को, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों उंगलियों को, प्रभु यीशु मसीह अपनी उंगली को आपके दोनों कानों में लगाते हैं इस वक्त। आप में से जिस किसी को भी ईयर्स प्रॉब्लम है, चाहे वो टिनिटस हो, डेफनेस हो, जो भी हो, वर्टिगो भी अगर हो, कानों से कनेक्टेड हर एक प्रॉब्लम पर फिंगर ऑफ गॉड आता है। यीशु मसीह अपने उंगली को लगाते हैं, आपके कानों के अंदर यीशु मसीह का लहू आता है, आपके कानों में यीशु मसीह अपने लहू से सारी चीज़ें जो यीशु की ओर से नहीं है वो साफ होती हैं। सारे कान खुल जाए यीशु के नाम से। कानों के हर एक रोग पर यीशु मसीह अपनी चंगाई को भेजते हैं। एवरी ईयर बी हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक कान की तकलीफ खत्म होती है यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हम रिसीव करते हैं इस हीलिंग को। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके दोनों कान अपने मुंह से बोलिए, मेरे दोनों कान इस वक्त चंगे होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
कानों की तकलीफ को यीशु मसीह ठीक कर रहे हैं। हमेशा के लिए यह प्रॉब्लम ठीक होती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर डोरिस थम, आपके लिए हम दुआ करते हैं। जीसस ब्लेस यू एंड जीसस ब्लेस योर सिस्टर उर्सिला। उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उनकी हेल्थ के लिए हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें ब्लेस करें। आपको मैं यीशु मसीह के हाथों में सौंप देती हूँ सिस्टर डोरिस। मे जीसस यूज यू माइटली। बहन डोरिस, आपको यीशु मसीह आपको सेवकाई के लिए यूज करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वी गिव यू ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम इस वक्त सिस्टर आकांक्षा अग्रहारी के लिए दुआ करते हैं। इस बहन को प्रभु यीशु मसीह अपने पंखों के तले छुपा लीजिए। इनकी पूरी फैमिली को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंप देते हैं। सिस्टर आकांक्षा अग्रहारी को, इनके फैमिली के एक एक सदस्य को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित लहू के नीचे छुपा लेते हैं। इस परिवार की सुरक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को आप इनको रखिए, इनके ऊपर रखिए। इसी वक्त यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके घर में काम कर रहा है। अगर आपके घर में मेरी आवाज़ पहुंच रही है सिस्टर आकांक्षा, तो आपके घर में जितने भी बंधन है शैतानी, इस वक्त यीशु मसीह तोड़ता है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके घर में, आपके घरों में, आप सबके घरों में इस वक्त काम कर रहा है, जुम्बिश कर रहा है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वक्त आपके घरों में जुम्बिश कर रहा है तेजी से। और इस वजह से सारी शैतानी बंधने, सारा शैतान की ओर से जितना भी आपके ऊपर ऑपरेशन और जितनी भी आपके घर में सारे ये जो समस्याएं चल रही हैं, वो इस वक्त नष्ट होती है यीशु के नाम से। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के जरिए ये काम हो रहा है इस वक्त, ये काम हो रहा है इस वक्त बहन आकांक्षा और आप सबके जीवनों में। यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेजकर सारे बंधन तोड़ रहे हैं, सारे बंधन टूट रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका घर यीशु मसीह पवित्र कर रहा है। इस घर में आप वचन पढ़ेंगे, आप वचन सुनेंगे, आप मसीही गीत चलाएंगे, आप वर्शिप करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा की ये अनॉइंटिंग बनी रहे। थैंक यू जीसस। सारी चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा सिर्फ यीशु मसीह को मिले। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। आई थिंक मैंने सारे प्रेयर रिक्वेस्ट ले लिए भाई और बहनों। आइए एक हम अंतिम प्रार्थना करें। आंटी ललिता के लिए हम दुआ करते हैं। आंटी ललिता रासमैन जो प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई बेटी है, प्रभु यीशु मसीह इनको और इनके पूरे परिवार को जीसस आपके हाथों में सौंप देते हैं। आई commit this entire family into the hands of Jesus Christ। इस परिवार को यीशु मसीह अपने पंखों के नीचे छुपा लीजिए। हर एक तकलीफ से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक बीमारी से, हर एक शैतान के वार से यीशु मसीह ये परिवार छुपा रहे। आंटी ललिता की वजह से ये पूरा घराना बचाया जाए। इनके बच्चे प्रभु यीशु मसीह आशीषित रहे। ये धर्मी ठहराए जाए, ये धर्मी ठहराए जाए, ये धर्मी ठहराए जाए। यीशु मसीह आप कुछ नहीं भूलते। आपने हर चीज का लेखा जोखा रखा है परमेश्वर। मैं नहीं जानती आप किस विषय में बोल रहे हैं यीशु मसीह, लेकिन आपके बच्चे समझते हैं। आप हर चीज का अकाउंट रखते हैं प्रभु जी। आपने एक एक लेखा जोखा रखा है और आप ड्यू टाइम में रिवॉर्ड देंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस, may Jesus bless you, protect you and reward you mightily, Auntie Lalita and your entire family in the name of Jesus Christ।
in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ब्रदर एडवर्ड एंड फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. सिस्टर वंदना और उनके बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस रास्ते खोलिए. लॉर्ड जीसस रास्ते खोलिए. लॉर्ड जीसस रास्ते खोलिए. पवित्र आत्मा जी, जिस किसी भी विषय में रास्ते खोलने की ज़रूरत है, आप रास्ते खोलिए इस फैमिली के लिए, हर एक आपके बच्चों के लिए जो इस वक्त ये देख रहे हैं. प्रभु जी, आप जानते हैं जहाँ पे जो बाधाएं हैं, आप उनको हटाइए, रास्ते खोलिए. आप के बच्चों के लिए प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से द्वार खुल जाए यीशु के नाम से. मे डोर्स ओपन. मैं सबके ऊपर, हम सबके ऊपर यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ कि अद्भुत रीति से यीशु मसीह ऐसे दरवाजे खोले हमारे जीवन में. आपके लाइफ में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ जो बाधा बन के चीज़ें रुकी हुई हैं, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करिए कि दरवाजे खुल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं यीशु के नाम से. डोर्स आर ओपनिंग, रोड्स आर गेटिंग क्लियर्ड, ब्लॉक्स हट रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. रास्ते खुल रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यस जीसस, ब्लेस योर चिल्ड्रन, ब्लेस योर चिल्ड्रन लॉर्ड, ब्लेस योर चिल्ड्रन. मैं बस एक और प्रेयर रिक्वेस्ट लूँगी भाई और बहनों. सिस्टर हालेलुया, पॉलुश मिंज, आई थिंक आप ब्रदर हैं. आपको यीशु मसीह छुए इस वक्त. आपके लिए यीशु मसीह अपनी अगुवाई आपके ऊपर भेजे. आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक वो चीज, वो कॉलिंग पूरी हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. वचन में बढ़िए भाई, वचन में बढ़िए. सुरेश राठौड़ जी, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए आपको यीशु मसीह अनुग्रह दे, आपकी मदद करे और आपको सामर्थ्य दे वचन में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. आइए भाई और बहनों, हम अब एक और हम सुधा के लिए दुआ करते हैं, हरसिमरत कौर के लिए. प्रभु यीशु मसीह आप रास्ते खोल रहे हैं. जी हाँ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ये प्रोफेटिक वर्ड जो आपने दिया है, ये आपकी बेटी सुधा के लिए भी है कि यीशु मसीह रास्ते खोल रहे हैं. यीशु मसीह रास्ते खोल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, राह साफ कर रहे हैं. रास्ता बन रहा है बेटा, रास्ता बन रहा है. यीशु में बनी रहो, सबको माफ करो, सबको ब्लेस करो, यीशु मसीह के वचन में बनी रहो. यीशु मसीह आपके लिए रोड्स खोल रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं. थैंक यू जीसस. और आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करें. प्रभु यीशु मसीह हम सभी भाई बहनों को अपने, जो इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, जो ऑफलाइन होकर ये मीटिंग भी देखेंगे, सबों को यीशु मसीह आपके जीवित हाथों में सौंप देते हैं. इनके फैमिलीज को, इनके बच्चों को, इनके पैसों को यीशु मसीह, सारी चीज़ों को, इनके बिजनेस को, इनके जॉब्स को जीसस, इनके घरों को, खाने पीने को, इनसे कनेक्टेड हर एक चीज़ को यीशु मसीह हम आपके जीवित हाथों में सौंप देते हैं. आपके लहू में इन सब को छुपा लेते हैं. आपके सुरक्षा के लिए हम आपसे मांगते हैं यीशु मसीह कि आप साम 91 के मुताबिक सारी प्रोटेक्शन इन पर लागू करें. जकरिया के 2:5 के मुताबिक मैं आप सबों के ऊपर बोलती हूँ कि आपके चारों ओर स्वयं यीशु मसीह एक आग की दीवार बनकर है और आपके जीवनों में, आपके मध्य में, आपके बीच में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं, आपके महिमा के रूप में, जो आपके मिडस्ट में, आपके बीच में रहते हैं. आप सराउंडेड है यीशु मसीह से और यीशु मसीह आपके बीच में भी रहते हैं. आप प्रोटेक्टेड है, आप सील्ड है यीशु के ब्लड में और आप
इस प्रोटेक्शन में छुपे हुए हैं। शैतानी चीज़ें, शैतान के वार से आप और आपकी फैमिलीज छुपे हुए हैं। आपके ट्रैवलिंग को मैं यीशु के लहू में छुपा लेती हूँ। आप अगर कहीं जाते हैं या आते हैं, आपका जाना और आना यीशु मसीह के लहू में छुपा हुआ है। आपकी गाड़ियाँ यीशु के लहू में छुपी हुई हैं। आपकी बिजनेसेस पर मैं बरकत बोलती हूँ यीशु के नाम से। आपके बिजनेस पर मैं बरकत बोलती हूँ यीशु के नाम से। आपके बिजनेस पर मैं, बिजनेस जो करते हैं बिजनेसमैन, आपके बिजनेस पर यीशु मसीह के बरकत को मैं बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ग्रोथ आने पाए आपके बिजनेसेस में, बढ़ोतरी आने पाए आपके बिजनेसेस में। यीशु मसीह इस वक्त बिजनेस को ब्लेस कर रहे हैं भाई और बहनों, रिसीव करिए। एक ग्रोथ आ रहा है आपके बिजनेस में। आपका बिजनेस एक्सपैंड किया जा रहा है। आप में से जो कोई भी बिजनेस करते हैं, एक्सपेंशन को रिसीव करिए, ग्रोथ को रिसीव करिए। चाहे जो भी बिजनेस आप करते हैं, आपके पास इस वक्त थोड़ा है, वो जो भी है वो बढ़ने वाला है। ब्रदर एडवर्ड, प्रभु यीशु मसीह आपके बिजनेस को ब्लेस करते हैं। होने पाए प्रभु यीशु मसीह कि इनके व्हीकल्स बढ़े यीशु के नाम से, और उसी हिसाब से प्रोटेक्शन भी बढ़े यीशु के नाम से, और इनके बिजनेस में एक्सपेंशन आए यीशु के नाम से। भाई एडवर्ड, आई ब्लेस योर बिजनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप में से सभी जो बिजनेस करते हैं, यीशु मसीह की ओर से रिसीव करिए ग्रोथ को। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जॉब्स में प्रमोशन आने पाए जीसस, आउट ऑफ द वे प्रमोशन आने पाए। किसी का भी ना हो रहा हो, लेकिन आपके बच्चों का प्रमोशन हो। आउट ऑफ द वे प्रभु जी इंक्रीमेंट आने पाए। आउट ऑफ द वे जीसस क्राइस्ट बोनस मिलने पाए। इनके घरों को आप प्रभु जी स्थापित करिए। इनके घरों को यीशु मसीह आप स्थापित करिए। इनको घर चाहिए यीशु मसीह, अपना घर दीजिए, अपना घर दीजिए, अपना घर दीजिए। और आपका घर, यीशु मसीह कहते हैं, योर हाउस विल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह आपको घर देंगे, उस घर में यीशु मसीह की प्रार्थना होनी चाहिए दिन रात। यीशु मसीह की का इबादत होने पाए दिन रात। यीशु मसीह के गीत गाने पाए आप दिन रात। योर हाउस शैल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर। योर हाउस शैल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह आपको घर देंगे। और आप में से किसी के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपके घर पर आप एक बोर्ड लगाएंगे, हाउस ऑफ प्रेयर। हालेलुया। रबा शताला रेबा रहंदाला रबा। आपके पास इस वक्त घर है नहीं, अपना घर है नहीं। आप शायद रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, और आपकी बड़ी चाहत है कि छोटा ही हो लेकिन अपना घर हो। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि बेटा मैं बड़ा दूंगा, मैं बड़ा दूंगा, मैं बड़ा घर दूंगा। मैं छोटा नहीं देता, मैं छोटा देता ही नहीं, मैं बड़ा घर दूंगा। और आप उस घर पर लिखेंगे, आवर हाउस शैल बी कॉल्ड द हाउस ऑफ प्रेयर। इस आयत को आप लिखेंगे और सच में वो प्रार्थना का भवन होगा। ये किसी के लिए यीशु मसीह, हो सकता है आप एक से ज़्यादा हो, रिसीव करिए। यीशु मसीह आपसे ये कहते हैं, Sabatara Shandala Rebara Khandala Rabara Sakatala Raba. Oh Rabara, I declare, I speak an anointing of increase. Anointing of increase in finances, anointing of increase in spiritual growth, anointing of increase in wisdom, anointing of increase in ministry, anointing of increase in joy, अनॉइंटिंग ऑफ इंक्रीज मैं बोलती हूँ आप सबों के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके कच्चे घर पक्के हो रहे हैं यीशु के नाम से। आपके कच्चे घरों को यीशु मसीह पक्का कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर से पांव तक यीशु मसीह आप अपने बच्चों को हील करिए। सर से पांव तक यीशु मसीह अपने बच्चों को हील करिए। सर से पांव तक चंगाई दीजिए यीशु मसीह। आपके लहू से ये ढके रहे, आपके लहू से ये छुपे रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी टेंशन्स खत्म हो जाए यीशु के नाम से। भाई और बहनों, मैं सिर्फ यीशु मसीह की अगुवाई से बोल रही हूँ इस वक्त। आप रिसीव करिए। आपके टेंशन्स को यीशु मसीह खत्म करते हैं यीशु के नाम से। वो नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बर्डन तले दबे रहें। जो भी बर्डन है, वो कर्जे का बर्डन है, वो किसी श्राप के तले आप दबे हुए हैं,
यीशु मसीह को पकड़ लीजिए, सिर्फ यीशु मसीह को पकड़ लीजिए, यीशु मसीह को पकड़ लीजिए। यीशु मसीह के वचन पर दिन रात मनन करिए, यीशु मसीह के वचन पर दिन रात मनन करिए। यीशु मसीह का वचन अपने अंदर भर लीजिए। आपके बर्डन्स खत्म होते हैं यीशु के नाम से। आप जितना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ेंगे समझ कर, और आप जितना वचन पर चलेंगे, आप देखेंगे कि आप फ्रीडम में चलेंगे, आप रिहाई में चलेंगे। आज आपसे यीशु मसीह ये कहते हैं, अगर रिहाई में चलना है, अगर रिहा होना है, अगर फ्री होना है, तो मेरे वचन को खा लो, मेरे वचन को पहन लो, मेरे वचन को ओढ़ लो और मेरे वचन पर चलो। थैंक यू जीसस। लिव बाय द वर्ड। वचन पर जियो, और उसके लिए जरूरी है कि हम वचन पढ़ें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से किसी से यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मेरा वचन है वो सॉर्ड है। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि दिस इज द सॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। ये तलवार है, ये तलवार है बेटा, ये तलवार है। ये अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हर एक भय की दुष्ट आत्मा को, हर एक भय की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं और चले जाने का आदेश देते हैं वचन से। इस वचन के मुताबिक हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है वो भय की आत्मा नहीं है। इट्स नॉट द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ अ साउंड माइंड। ये सामर्थ की आत्मा है, ये प्रेम की आत्मा है, ये सही जहन, ये सही दिमाग की आत्मा है जो हमें सेन रखती है। हर एक फियर खत्म होता है यीशु मसीह की वचन से। आपसे कहता है इस वक्त यीशु मसीह का पवित्र आत्मा कि तुम्हारे अंदर अगर वचन है तो तुम्हारे पास तलवार है, डरो मत। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए यीशु मसीह हमसे बातें करने के लिए, आपके वचन के लिए यीशु मसीह आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिले, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिले, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को मिले। और इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थनाओं को आपके सामने प्रभु यीशु मसीह फिर से ले आते हैं। सब प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, अब्बा पिता, यहोवा परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और स्वीकार करिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी प्रे। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी आपने यीशु मसीह के वचन के लिए वक्त निकाला। आपको जीसस बहुत आशीषित करे, बहुत रिवॉर्ड करे। मे गॉड ऑनर यू। यीशु मसीह के शालोम से आप भरे रहें। और आप सबको मैं थैंक यू कहती हूँ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी दुआओं के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे लिए प्लीज़ हमें प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपकी बहन निशा अब आपसे अलविदा लूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गॉड बी विथ यू ऑल।